छोड़ देते कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कि अब कुछ सुधर जाए। फिर बुलाते हैं, बोले बेटा अब सुधर गए तुम के नहीं, कुछ सीख लिया कि नहीं? हिरण्यकश्यप पूछते हैं अपने पुत्र से, बोले पिताजी हम तो बिल्कुल सुधरे ही सुधराए हैं, बिगड़े कबे हते हम? कब तुमने देख लिया कि हम बिगड़े हुए थे? हम बिल्कुल सुधरे सुधराए हैं। बोले तो क्या सीखा तुमने, सुनाओ? तो बोले अब हमने नवदा भक्ति सीखी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्निवलक्षणा प्रीति भगवद्धा तन्मनेधितमुत्तमम्। बोले सबसे बड़ी प्यारी प्रभु की भक्ति ही है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है, बस भक्ति करते रहो। अरे बोले बेटा हम तुमसे अच्छी बात पूछते हैं और तुम ये बुरी बात मुझे बताते हो। अरे बोले पिताजी यही तो हट की बात है, इस हट को तुम छोड़ दो, वो यही सबसे अच्छी बात है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही भक्ति की बात है। तुरंत प्रहलाद जी को पकड़ लेते हिरण्यकश्यप, बोले बेटा ये नहीं, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। इतने में होलिका बहन आ जाती है। होलिका आई, बोले भैया रुक जाओ जरा, हमें भी एक मौका दो, तुमने तो इतने उद्यम कर लिए, एक मौका हमें भी दे दो। बोले हम इसको जरूर मार देंगे, तुम्हें इसका दोष नहीं लगेगा, हम मार देते हैं। लाओ मुझे। बोले हमारी एक बड़ी चौड़ी लंबी एक ठटरी बनाइए, हैं लकड़ियां लगा करके। अब वो ठटरी ही तो थी वहां जब बनी थी, हैं उस पर जाकर के होलिका बैठती हैं। बोले लाओ इस बालक को भी बैठा दो, और बालक को भी बैठा लिया होलिका ने, और बोले लगा दो इसमें लुगरिया। गांव वालन ने मिलके लुगरिया लगा दी, और होलिका जलने लगी, धाए धाए पूरी बढ़ गई, हैं पूरी जल करके राख हो जाती हैं, होलिका महारानी जल जाती हैं। और तभी से गांव वाले होली का पर्व मनाने लगे। होलिका जल जाती हैं, प्रहलाद जी नीचे जीवित निकल आते हैं, तो गांव वालों जो थे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं प्रहलाद जी को देख करके। अरे बोले वास्तविकता में नारायण के नाम में दम तो है, प्रहलाद जी का देखो कोई भी बाल बांका नहीं कर पाई। होलिका जल करके राख हो गई, जो अग्नि से वरदान था कि अग्नि भी लग जाएगी इसमें तो नहीं है बलेगी, लेकिन देखो ठटरी सी भर गई पूरी, है जल करके राख ही हो गई, होलिका जल जाती। तो उसी राख को लेकर के गांव वालों ने उड़ाना प्रारंभ कर दिया, और बड़े प्रेम से प्रहलाद जी जब जीवित बच जाते हैं तो प्रसन्न हो करके गुलाल उड़ाते, रंग उड़ाते, राख उड़ाने लगते हैं और होली त्योहार मनाने लगते हैं। इतने में प्रहलाद के पिता को पता लगा हिरण्यकश्यप को कि मेरी बहन तो जल करके राख हो गई, और जी हरि का नाम ले रहा, ये नहीं राख होगा, कुछ नहीं हुआ, इसको पकड़ ले आओ, उसको हमारे सामने पकड़ के लाओ। तुरंत गए सिपाही पकड़ के ले गए। बोले ले सरकार ले आए, क्या करना है? बोले रुको हमारी तलवार लाओ। तुरंत तलवार मंगाता है हिरण्यकश्यप, उसने तलवार निकाली और प्रहलाद जी के सामने खड़े हो गए। तलवार निकाल करके बोले बेटा अब ये बता तू कहाँ है तेरा भगवान, बुला ले अपने भगवान को। बोले पिताजी वो सर्वत्र है, ये मत कहो तुम के कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। बोले वो हम में भी है और तुम में भी है, कण कण में समाया है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। मानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, हो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान।
अपनी हद को छोड़ो, क्योंकि वो हर जगह विराजमान है। ऐसा कोई कण नहीं है कि जहां प्रभु ना विराजमान हो। राम नाम है जगत का आधार, झूठा यह संसार है। अरे पिताजी हद को छोड़ो, झूठा यह संसार है। झूठा पूरा संसार है पिताजी, छोड़ दीजिए। अरे बोले तुम फिर मुझे प्रवचन देने लगा, सिखाने लगा। तो तुरंत ही बोले क्या तेरा भगवान इस खम्भ में है? बोले हाँ इस खम्भ में भी है, इस खम्भ में भी मेरा भगवान है। तुरंत म्यान निकाल करके तलवार को और प्रहार कर दिया खम्भ की तरफ। खम्भ की तरफ जैसे ही प्रहार किया तो वह खम्भ चटचटाता हुआ फटने लगता है। गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो चटचटानो है। निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। दुष्टों को मारने हेतु भक्तों को बचाने के लिए आज नृसिंह रूप खम्भ में सिधायो है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। और खम्भ में से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए अपने भक्त की रक्षा के लिए। जैसे ही उसने प्रहार किया तो खम्भ चटचटा कर फट जाता है। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, तलवार पकड़ लेते हैं। बोले रे दुष्ट पापी हिरण्याकश्यप, तूने मेरे भक्त के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने बड़े बड़े विशाल पर्वतों से फेंका है इसको, अब मैं तुमसे चुन चुन करके बताऊंगा, चुन चुन करके बदला लूंगा। मेरे भक्त के ऊपर जो अत्याचार करते हैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुरंत तलवार पकड़ लेते हैं और द्वंद्व युद्ध होने लगता है दोनों के बीच में। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि युद्ध चलते चलते शाम हो जाती है और देवता लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि अब ये मर जाए दुष्ट, हम कब भगवान की पुष्प वृष्टि कर दें। और जैसे ही प्रभु ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी नजर आए। ब्रह्मा जी से बोले क्यों ब्रह्मा जी, तुमने इसको इतने सारे वरदान दे दिए, अब कह रहे हो तुम कि इसको मार दो जल्दी। बोले प्रभु कुछ कृपा तो कर दो, जल्दी उड़ा दो, नहीं तो ये शाम का वक्त आने वाला है, फिर से दैत्यों की बलिष्ठता बढ़ जाएगी, फिर क्या करोगे। बोले तो आज हम पे भी विश्वास नहीं है। ब्रह्मा जी चुप हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप को प्रभु पकड़ के बीच देहरी में बैठ जाते हैं। अरे बोले देखो प्रभु तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, मैं वरदान प्राप्त हूँ, मैंने वरदान पाए हैं। बोले क्या वरदान पाए थे? बोले देखो ब्रह्मा जी ने जो मुझे वरदान दिए थे कि ना मैं सुर से मरूं, ना नाग से, ना यक्ष से, ना किन्नर से, है ना दिन में ना रात में। अरे बोले बुलाओ ब्रह्मा का कहाँ है, बहुत वरदान दे के लंबी लिस्ट के गए थे तुम्हें। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले क्यों ब्रह्मा जी तुमने इसको वरदान दिए? तो बोले सरकार दिए तो थे वरदान, इसको वरदान तो दिए थे। बोले फिर ये कह रहा है कि ना मैं नर से मरूं, है ना नाहर से, आखिरकार ये मरेगा किससे? ना नाग से, ना यक्ष से, ना किन्नर से। तो बोले सुन हिरण्याकश्यप, पूछ अपने ब्रह्मा से जितने तुझे वरदान दिए, पूछ लीजिए। मैं हूं नरसिंह, ना मैं नर हूं, ना नाग हूं, ना नाहर हूं, मिला करके हूं मैं क्या? नरसिंह, आधा नर आधा सिंह, तो मेरा नाम है नरसिंह। अब पूछ ले अपने ब्रह्मा जी से कि क्या ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया कि मैंने ब्रह्मा को बनाया? बोली सरकार बात तो सही कह रहे जी कि इनको हम ही ने, इनने हमें बनाओ, हमने इनको नहीं बनाओ, इसलिए ये नरसिंह भगवान हैं। तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया तो बोले रुको रुको, बोले हमने कहा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले ये कौन सा वक्त है, जरा ध्यान दे ले, दिमाग लगा ले। बोले शाम का वक्त है। तो बोले ना दिन है ना रात है, शाम गोधूली बेला है। उनके सारे वरदान फैल होते चले गए हिरण्याकश्यप के, सब वरदान प्रभु ने फैल कर दिए। बोले देखो ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। एक और वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। बोले तो फिर जी हमारे लंबे लंबे नाखून काय को देख रहे तुम,
यही खिलाने रखाए थे हमने कि मौका लगे तो इनसे हम तुम्हें चीर दें। बोले यही हमारे अस्त्र शस्त्र है। और नरसिंह भगवान ने जैसे ही कहा हिरण्याकश्यपु से, सब वरदान हो गए तुम्हारे पूरे? बोले और एक आध बचे हो तो सोच लो। बोले नहीं सरकार, अब तो अपनी गारंटी भी खत्म। नरसिंह भगवान ने जैसे ही दोनों नाखूनों को लगाया, पेट में हिरण्याकश्यपु के उसका सीना चीर दिया और उसको विदीर्ण कर दिया। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। हिरण्याकश्यपु चला जाता है परम धाम। बोलिए गोविंद भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय हो। उधर सामने खड़े थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को बुलाया प्रभु ने, बेटा इधर आओ, इसने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। गले से लगाया, क्योंकि उस समय नरसिंह बहुत कुपित थे, क्रोध में थे, तो कोई सामने नहीं जा पा रहा था। तो सब चाहते थे कि प्रहलाद जी ही चले जाएं। और भक्तों से प्रभु कुछ नहीं कहते हैं। भक्त जैसे भी पहुंच जाएं भगवान के पास में तो भक्त को अपना ही लेते हैं। बस भक्त होना चाहिए। अब भक्त भी ऐसे हों, सूर्य अनेक फिरे कर मांगत,